इसको तो ब्लॉग कहते हैं। इसमें हम फूल पत्ती भी दिखाते हैं। लोग आएंगे, फूलों को देखेंगे, फिर कहेंगे भाई वाह की बात कर दी भाई लौंडे, मजा बांध दियो। आज कचू खाने का मन है बाबा, क्या रुपए का दे रहा। अरे स्माइल देख के तो मन कर गया मेरा, खा ही लिया जाए भाई। छोले कुलचे बना रहा भाई, ले इससे तो कई एक की दिन न तीन पलटिया। अरे घी भी डाल दे मेरे भाई इस पे थोड़ा सा, जैसे तुम मक्खन कहते हो। ये घर पे ही बना दें। 30 रुपए की है, 20, 30, 20, 30, 20 है। जे 1 मिनट, ये मक्खन 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 कहाँ है? मक्खन डाल दे थोड़ा सो। हाँ शाबाश, एहसान सो कर दिया। मतलब आधी चम्मच में 3 लपेट दिए इसने, और 30 रुपए ले रहा है। अभी तो छोले भी देखेंगे कैसे बना रहा भाई। अरे भाई मुंह में पानी आ रहा है। ये पत्ता ले लिया, अरे इसने ओहो डोंगे में से, ओ भाई बहुत तेज में जा रहा है ये तो। इतना छोले को ले डुम, ले डुम, आहा ले खा ले भाई खा ले। ऐसे कोई रखे है किसी के सामने? मतलब मैं अपने ब्लैकी को भी तमीज़ से देता हूँ, इसने तो मेरे सामने ऐसे डाल दिया। ले खा, पहले खा लूँ फिर गाड़ी में पहुँचूंगा भाई। थोड़ा सा एंगल ठीक कर लेते हैं। मैं आपको दिख रहा हूँ? मुझे तो मैं दिख रहा हूँ। ऐसा है, बाइसेप्स देखो मेरे, बाइसेप्स देखो, डोले देखो, डोले देखो, डोले देखो। अब सबसे पहले तो वेरी वेलकम, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है, और आज मैं जो आपको बेहतरीन जानकारी देने आया हूँ ना, ये ज़रूरी है आपको सुनना और इसके बारे में थोड़ा सोचना। आपने थोड़ा थंबनेल वगैरह तो देख ही लिया होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर अपने ईश्वर का डीपी लगाते हैं। अपने भगवान की फ़ोटो लगाने में कोई आपत्ति नहीं है, और मेरे जैसा कोई भी कुछ भी कहे तो अपने दिल पर मत लगाइएगा, लेकिन जो बात सच है, जो फैक्ट है, एक बार सोच के देखिएगा और फिर उसके बाद मुझे आप बताइएगा कमेंट में कि आपने अभी भी वो डीपी लगाया है या आपने बदला है, चेंज करा है। सबसे पहली बात, एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करूंगा। आपने खाटू श्याम बाबा का फोटो लगा रखा है डीपी, ठीक है? तो इससे 2 चीज़ जाहिर होती है। सबसे पहली चीज़ कि आप बाबा श्याम के भक्त हैं, ठीक है, आप उन्हें मानते हैं, पूजते हैं, अच्छी बात है, जय श्री श्याम मेरी तरफ से आप सभी को। और दूसरा ये कि आप भक्त हैं ही नहीं, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। दोनों बातें हो सकती हैं। देखो मेरी बात को ना ये मत सोचिएगा कि नितिन तूने हमारे जज्बात के साथ या हमारी भावनाओं के साथ मजाक बनाया। ना ना ना, मैं कौन होता हूँ मजाक बनाने वाला? लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं, जब आप इनके जवाब दे पाओगे ना तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और हाँ, व्लॉगिंग मेरी अधिकतर गाड़ी में ही हो रही है, पता नहीं क्यों, क्योंकि बाहर जाकर बनाना इस समय संभव सा नहीं हो पा रहा, क्योंकि बाहर धूप बहुत ज़्यादा, गर्मी बहुत ज़्यादा, और मेरी शीशे नहीं है काले गाड़ी के, तो मैंने इधर तो अखबार लगा दिया, पीछे वो जो गाड़ी के साथ मुफ्त मिलता है ना, चिपका देते हैं, वो लगा हुआ है। और गाड़ी के शीशे काले नहीं कराने चाहिए, पहले बता रहा हूँ मैं आपको, दिस इज़ नॉट गुड, पुलिस पकड़ लेगी। तो ऐसा होता है भाई साहब, जब हम ये डीपी पर ईश्वर की फ़ोटो लगा लेते हैं तो 2 बातें हो सकती हैं। पहला तो ये कि आप उन ईश्वर को बहुत मानते हैं, ठीक है, उनके भक्त हैं, अच्छी बात है। दूसरा, आप दिखावा कर रहे हैं। अब ये दिखावे वाले जो हैं, ज़रा बात को ध्यान से सुनिएगा। आपके किसी दोस्त ने आपको मैसेज करा, अबे कहाँ है बे तूने कहा था कि पार्टी देगा 7 बजे, अभी तक 7 बजे नहीं है, तेरे घर से निकला ना बे तू। और उसने 2-3 बढ़िया बढ़िया सी उल्टी सीधी बातें भी लिख दी। उसने ये किसके लिए लिखा है? आपके लिए। लेकिन उसको कौन दिख रहा है जिससे वो बात कर रहा है? डीपी में कौन दिख रहा है? बाबा श्याम। अब वो जो उसने लाइन लिखी है, क्या आप बाबा श्याम के लिए या किसी भी ईश्वर के लिए बोल सकते हो? बोल सकते हो? नहीं, आप सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। क्या व्हाट्सएप, इंस्टा पर आप हमेशा धार्मिक या अच्छी बातें ही करते हो? जब 2 दोस्त बात कर रहे होते हैं ना, तो उनके मुंह से क्या क्या निकलता है आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और ऐसे में अगर ईश्वर की डीपी लगी हुई है तो बात कहाँ जा रही है घूमकर, ये मेरा मानना है। बाकी आपकी इच्छा है कि आप डीपी लगाते हैं, नहीं लगाते। और एक बात बताओ, ठीक है, आपको अपना डीपी लगाने में संकोच है, समस्या है, आप अपने घर में किसी का भी लगा रहे हैं डीपी, आप अपने मम्मी पापा का, अपने बच्चों का फ़ोटो लगा रहे हो, या अपना खुद का लगा रहे हो, या कोई भी कुछ एक तरह का, जैसे कहते हैं ना, कोट्स, कैप्शन वगैरह कुछ भी लगा रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ईश्वर की फ़ोटो लगाते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा जो मैंने बात बोली है।
और अगर आपको लगता है कि मैं अपनी बात सही से बता पा रहा हूँ तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अब आ जाओ बात नंबर 2 पर। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी हैं जिसके अंदर ये कहा गया है कि जो मुस्लिम भाई हैं वो भी इस बात को ध्यान से सुने और समझें जो मैं कहना समझाना चाह रहा हूँ, कि जैसे हमारे हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि आप अगर 4 धाम की यात्रा कर लेते हैं तो आपको क्या कहते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आप इस जीवन मृत्यु के जो काल चक्र है इससे बाहर आ जाते हैं और आपको स्वर्ग मिलता है। ऐसे ही हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं इनके बारे में कहा जाता है कि अगर आप अपने पूरे जीवन काल में एक बार हज पर चले जाते हैं, हज यात्रा कर लेते हैं, तो आपको जन्नत नसीब होती है, आपको खुशियां मिलेंगी। आप मतलब एक तरह से हिंदी में समझाऊं कि स्वर्ग पहुंचेंगे। लेकिन एक चीज़ और समझ आ रही है मुझे, जो सुनने में आ रही है, मतलब कि कहा जाता है कि मक्का मदीना में महादेव को उस के अंदर कैद किया हुआ है और कोई भी हिंदू वहाँ नहीं जा सकता। और मैंने एक बात ये मान ली कि कोई हिंदू वहाँ नहीं जा सकता, और जाएगा भी क्यों। दूसरी बड़ी बात कि वहाँ महादेव को कैद कर रखा है। हर हर महादेव, महादेव को कैद कर रखा है। वाह, ये कुछ नया आया निकल के, बहुत नया, मजा आ रहा है मुझे। अच्छा सुनो पहले अभी, ऐसा बाबा वहां शिवलिंग हो सकता है कि मैं मान लूं कि हाँ, आपके मक्का मदीना में जहां आप अपनी पूजा कर रहे हैं, अपनी इबादत कर रहे हैं, वहां मैं मान सकता हूं 1%, वो भी ठीक है ना। मैं कोई होता कि वो प्रूव करूं, लेकिन जो मैं अभी बताने वाला हूं ये बहुत सारे लोग मान जाएंगे कि वहां शिवलिंग हो सकता है। और ये जो एक कहानी है ना कि वहां भोले बाबा को कैद कर रखा है कुछ इंसानों ने, कमाल की बात है। बड़े बड़े देवी देवता राक्षसों के बस की बात नहीं है, इंसानों ने महादेव को कैद कर लिया। और कोई हिंदू जाकर अगर जल अर्पण कर देगा, दूध अभिषेक कर देगा, वहां मतलब जल चढ़ा देगा, तो महादेव आजाद हो जाएंगे। अरे बाबा, किसकी औकात जो बाबा को कैद कर ले, पहली बात। और भैया काऊ के भी इंसान के बस की ना, ये हो ही नहीं सकता पॉजिटिव। देखो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूं। आपने आंखें बंद कर ली, अरे हम सुबह नहीं होने देंगे, तभी पीछे से आवाज आई, अरे दोपहर हो रही है, लोगों के पसीने निकल आए, तूने ये आंख बंद कर रखी है, अरे बावड़े आंखें खोलो। समझ रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? अपनी आंखों पे से ये पट्टी हटाओ जो महादेव को कैद कर दिया किसी ने। अरे नहीं हो सकता, जो कि उसके बारे में भी वीडियो बन रही है, बताए जा रहे हैं लोग, ऐसा हुआ था सन फलाना फलाना में, ऐसे महादेव यहाँ पर आए थे तो उन्हें 4 लोगों ने पकड़ के कैद कर दिया। अरे कुछ भी बोल दोगे मान लेंगे हैं? बहुत अच्छे, कुछ भी मतलब चल रहा है, बस हैं बनाए चले जाओ। अब इस वीडियो के नीचे जवाब दे के बताओ मुझे कि आपके पास कोई प्रूफ है कि आपने महादेव को कैद कर दिया। और मैं यहाँ पे कभी ना, देखो जी, किसी जाति धर्म के बारे में इस तरह से नहीं बोलना चाहता, ये व्लॉगिंग है, यहाँ कुछ और करना है मेरे को। लेकिन मेरे पास जो मैसेजेस आ रहे हैं और जो लोगों ने मुझे इतने सारे भेजे हैं भाई, मतलब उन वीडियो के लिंक खोल कर तो मैंने देखा तो मुझे समझ आया कि भाई ये चल क्या रहा है। महादेव को कैद कर लिया, 4 लोग आए थे, उन्होंने चारों तरफ से महादेव को रोक लिया, पकड़ लिया, महादेव कैद कर लिए। और किसी भी हिंदू भाई की जरूरत नहीं है महादेव को आजाद करने के लिए। पहली बात तो वो कैद हो नहीं सकते, आप हवा को नहीं रोक सकते, और वो महादेव हैं भाई जी। अगर हल्का सा भी, मतलब बहुत हल्का सा, जो कि आप सोच भी नहीं सकते, उतना हल्का सा भी उन्होंने अपना, जिसे कहते हैं, शक्ति दिखा दी, तो प्रलय सुना है? रिसर्च ही करते रह जाते हैं साइंटिस्ट, ये हुआ तो कैसे हुआ। केदारनाथ याद है? और उसके बारे में मैं पिक्चर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है? अगर बाई चांस आप अच्छे से स्टडी करते हो ना, जो केदारनाथ में दुर्घटना हुई थी, पहली बात तो बहुत गलत हुआ, लेकिन उसके पीछे बहुत ऐसे ऐसे सिम्टम्स थे कि वो रुक सकता था, ठीक है? और एक और बात बताऊं, जो धार्मिक स्थल है वहां पर जो व्यापार करने का जगह मिला हुआ है ना, किसी भी धार्मिक स्थल पर, किसी भी धर्म में,
उसके बाद भी अगर आपके मन में लालच आया और वहां तक पहुंचे आप द्वार तक, तो लालच दूर करने में ईश्वर को देर नहीं लगती, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। मैं सिर्फ हिंदू धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर धर्म के बारे में बात कर रहा हूं। और दूसरी बात ये कि आप ये अपना ना पढ़ाई पर बहुत ज्यादा ध्यान दो, अपने करियर पे बहुत ज्यादा ध्यान दो। आप अपने जिसे कहते हैं ना सनातन धर्म पर ज्यादा ध्यान दो। अरे उसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, अपने धर्म को तो अच्छे से पहचान लो। अपने धर्म को तो पहले आप आगे फोकस कर लो। आप अपने धर्म को तो थोड़ा सा प्रमोट कर लो। कितने लोग हैं जो कि सनातन धर्म को आगे प्रमोट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हाँ जय श्री राम बोलना चाहिए, हर हर महादेव बोलना चाहिए, हमारे धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, इनको प्रमोट करना चाहिए, इनके बारे में सबको अच्छी अच्छी बातें बतानी चाहिए। हर आदमी को धार्मिक होना चाहिए, हर आदमी को ईश्वर के प्रति नतमस्तक होना चाहिए, उनकी आस्था करनी चाहिए। भले ही आप किसी भी ईश्वर पर भरोसा करते हो, उन्हें पसंद करते हो, लेकिन आपके मन में अगर भगवान के प्रति आस्था नहीं है तो जीरो हो तुम। बड़ा अजीब लगा नितिन, ये वाली बातें नहीं बोलनी चाहिए। हमको बड़ा अजीब लगता है क्योंकि हम किसी भी भगवान में रुचि नहीं रखते, हम तो तुम्हारी वीडियो में रुचि रखते हैं। तो मेरी वीडियो से या इन चैनल से जो कि आपके खुद के हैं ये दोनों, इनसे वो लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं जो कि भगवान में रुचि रखते हैं, जिनके जीवन में कभी ना कभी महादेव ने, किसी भी ईश्वर ने कोई ना कोई चमत्कार किया है, या उन्हें चमत्कार की आशंका है कि होगा, उन्हें आस्था है कि हमारे साथ अच्छा होगा। ये उन लोगों के लिए चैनल है। जो नहीं मानते, मुझे उन्हें प्रूफ देना भी नहीं है। लेकिन ये जो वीडियो बहुत टाइम से मेरे पास कोई भेजे जा रहा था, तो उसका जवाब है कि भाई किसी के बस की बात नहीं है कि महादेव को कैद कर दे। इंसान तो बहुत ही दूर की बात है भाई, भूल जाओ। आपको पता है, बहुत पहले एक साइंटिस्ट है, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, उन्होंने कुछ छोटी सी रिसर्च करी थी जिसको आगे उन्होंने कंटिन्यू नहीं करा। कहा जाता है कि अभी फिलहाल ना जाने कैसे, क्योंकि कोविड के बाद बहुत सारी जगह या बहुत सारा परिवर्तन हुआ है, लेकिन जब कांवड़ियां चलते हैं तो अगर बाई चांस वो सभी एक साथ एक तरीके से कदम उठाकर जमीन पर रखें, तो हर कदम पर धरती हिल सकती है। सारे कांवड़िया एक साथ मिलकर, अभी तो मैंने हमारे सिर्फ एक भगवान जी के बारे में बताया, जो उनके भक्त हैं उनके बारे में बताया, एक साथ पैर उठाकर अगर जमीन पर रख दें तो धरती पर भूकंप आ सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग, ऐसा थोड़ी ना होता है, कांवड़ियां तो सिर्फ 100-50 होंगे या 1000-5000 होंगे, है ना, उनके जमीन पर पैर मारने से भूकंप तोड़ने आ जाता है, नहीं आता है, कुछ भी है, कुछ भी। अब मैं क्या बोलूं तुम्हें, तुम अपने आप को ही देख लो। आप अपने घर के सारे सदस्य पलंग पर खड़े हो जाओ, बेड पर खड़े हो जाओ, और एक साथ पैर उठाकर जमीन पर, मतलब उस डबल बेड पर भट्ट देने से पैर मारो। मम्मी को मत खड़े करना उस पर अभी, क्योंकि मम्मी बाद में तुम्हारा मोर बना देंगी झाड़ू से। क्यों? क्योंकि पलंग टूट जाएगा। वो अलग बात है कि बहुत ही अच्छी लकड़ी का बना हुआ, तो 2-4 बार और पैर मार के देखो, ढस करके अंदर घुस जाएगा, गद्दा समेत अंदर। अभी तो घर के सिर्फ थोड़े से लोग खड़े हैं, और कांवड़ियां जब चलते हैं तो आपने भी देखा है, ट्रैफिक इधर उधर हो जाना पड़ता है बाबा। तो मैं बात जो समझाना चाह रहा हूं, बस आप ये समझिए कि अपने धर्म को, अपने ईश्वर को आप जितना लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। और मैं सीना ठोक कर बोलता हूं, मैं बाबा भोले का बहुत बड़ा भक्त हूं। महादेव के लिए जो कहो वो, लेकिन उनके लिए ये चीज मेरे को सुन के बहुत ही बड़ा अजीब लगा। बाबा, महादेव को कैद कर लिया है 4 लोगों ने पकड़ के, शाबाश मेरे पप्पू, ये पप्पू चल, बोले बाबा को कैद करेंगे। मतलब ये वो लोग हैं, अगर रोड पर वो आ रहा होगा ना सांड, तो ये अपनी जगह बदल लेते हैं, इन्हें भागने की जगह नहीं मिलती। और नंदी आपको पता है कौन है? मोर बना देंगे एक साथ ही सबका। पूरे ब्रह्मांड में नंदी के आगे सिर्फ महादेव आ सकते हैं अगर नंदी क्रोधित है। आपको ये नहीं पता होगा। अब ऐसे में महादेव को कोई कैद कर रहा है और नंदी बड़े खड़े होकर वहां देख रहे हैं ना, एक सींग में ना
हैप्पी बर्थडे टू यू हो जाएगा। और मैं यहाँ बार बार वही चीज बोल रहा हूँ कि प्लीज फालतू की बातें, उल्टी सीधी बातें नहीं होनी चाहिए, और धर्म को लेकर बिल्कुल नहीं। आप हीरो हीरोइन को उठा लो, मतलब उठा लो का मतलब ऐसे नहीं कि वहां घर पहुंच जाओ उठा लो, नहीं। उनके बारे में जो मर्जी आपके मन में हो, भाई आप इंसान है, इंसान की प्रजाति के लिए कोई इंसान कुछ बोल रहा है तो ये उसका अपना ओपिनियन है, लेकिन आप ईश्वर के लिए कुछ भी बोल रहे हो, आप तो बहुत ही बड़े वाले वो हो, वो क्या होता है वो जो सी से शुरू होता है, पागल, है ना। ऐसा नहीं करते हैं। अपने ईश्वर के बारे में जितना अच्छा आप सुनना चाहते हैं, दूसरों के ईश्वर, उनके भी गुरु के बारे में उतना ही अच्छा बोलें। मेरे को देखा है कभी आपने किसी भी धर्म को नीचा दिखाते हुए? नहीं। अरे उनके लिए वो बहुत है, उनके लिए वो बहुत बड़ी, उनकी आस्था का अलग तरीका है, आपकी आस्था का, आपकी पूजा करने का तरीका अलग है। इसमें क्या गलत है? कोई इबादत कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, बस यही तो फर्क है। कोई अपने गुरु को याद कर रहा है। और आपको एक और बात बताऊं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ईश्वर पर भरोसा नहीं करते, अपने गुरु पर ज्यादा भरोसा करते हैं। गुरु कौन है? ईश्वर का ही तो रूप है। उन्होंने ही तो आपको कुछ अच्छी बातें बताई हैं, तभी आप उनसे कनेक्ट हुए हैं। उन्होंने जो बताया, अब देखो मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि डिबेट किसी और ही तरफ हो जाएगी, कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि नितिन भाई आपने साईं बाबा के लिए वीडियो बनाया है, साईं बाबा भगवान नहीं है, और आपके लिए नहीं होंगे, जिनके लिए बाबा ने चमत्कार किए उनके लिए तो हैं, तो ये उनके लिए वीडियो मान लो। मैं अब यहाँ पर इस बात को वाइंड अप कर रहा हूँ। देखो बहुत हो गया, कि जितना समझा सकता था, जैसे समझा सकता था मैंने समझाया। वीडियो की क्वालिटी कैसी आ रही है ये बता दो, ठीक आ रही है? और अब ना मैं कुछ भी बनाऊंगा आपके लिए, कुछ भी। ऐसा नहीं कि कड़ी चावल और नूडल्स का ऑर्डर दे दो, कुछ भी का मतलब वीडियो में कुछ भी आएगा। जो मन होगा वो बना दूंगा, जो मन होगा वो दिखा दूंगा। यहाँ पर अब धड़ाधड़ वीडियो आने वाली है, धड़ाधड़। कैसी? लिख के बताना जरा। हाँ, धड़ाधड़ ऐसी वीडियो आएंगी। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे एक बात पूछी थी कि नितिन भाई हमको YouTube चैनल शुरू करने के लिए कौन सी चीजों की जरूरत है? बस एक चीज चाहिए, विश्वास। बाकी सब की तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज होती हैं। तो अभी आज के ज्ञान के लिए इतना बहुत है। और जो मैंने छोले कुलचे खाए हैं, सॉरी, क्या है, आपको इस तरह का कोई यूट्यूबर मिलेगा? मैं तो हूं नहीं, खैर मैं तो भैया आप लोगों के बीच का ही हूं, जो कि वीडियो बना रहा है, लोग देख रहे हो और डकार ले रहा है सब। ओ माय गॉड, शर्म ऐसा कुछ नहीं। हम तो जैसे हैं वैसे ही दिख जाते हैं, वैसी बात कर लेते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और अगर कंटेंट पसंद आता है तो बताइए कि हाँ नितिन मजा आ रहा हमें। तो आज की वीडियो में इतना ही। एक मिनट, थोड़ी सी इंग्लिश बोल देते हैं, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है इंग्लिश बोलने पे थोड़े लाइक ज्यादा आ जाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज नितिन। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। Actually, one more thing I want to tell you, that I know some more good words. I will try to use each and every word in my next video. Till then, यहाँ पे बैठे रहिए, किधर भी जाने की जरूरत है नहीं। अपने से अंग्रेजी का ज्यादा हो तो ना, हम तो यहीं आ जाते हैं घूम फिर के। और भाई क्या हाल है भाई, यही हुआ है अपने को। और बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरे को बता, देखो झूठ मत बोलिए, बहुत सारे लोग हैं जो नजर इधर भी रखे हुए थे। समझ रहे हो किधर बोल रहा हूँ भाई? ऐसा है, मेहनत चल रही है, बहुत जल्दी तुम्हारे को दिखेगा कछू। अब तो चश्मा भी हम ऐसे पकड़ेंगे। अभी तो फिलहाल बन ना रहे हैं, लेकिन जब बनेंगे तब हम आपको दिखाएंगे डोले। अभी तो ना बनना, कछू भी उतार दूंगा तो ऐसे पीपली सी लगेगी। चलो ओके, टेक केयर, बाय, धन्यवाद।